एक लड़का और लड़की आपस में ऐन गैन कर रहे थे। बाबा जी ने देख लिया। बाबा जी ने कहा बात तो बदनामी वाली है, पर तुम्हारे घर शिकायत लगेगी। लड़का और लड़की बड़े परेशान हुए। उन्होंने बड़ी मिन्नत की कि हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी घर में भी और बाहर भी, और हो सकता है दोनों ख़ानदानों की गैरत के नाम पर दुश्मनियाँ पड़ जाएँ, तो आपकी मेहरबानी हमें इस बदनामी और दुश्मनी से बचा लें। लेकिन बाबा जी ने कहा नहीं, घर शिकायत ही लगेगी। लड़का ज़रा सियाना था, उसने कहा था बाबा जी आप इस तरह करें, आप भी कोई हिसाब किताब लगा लें, इस तरह आपका दिलो दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और हम भी बदनामी से बच जाएंगे। बाबा जी ने कहा ठीक है, अब कुछ मिल तो रहा है ना। तो बाबा जी इस तरफ हो गए। बड़ी कोशिश की, लेकिन बाबा जी थे, बड़ी उम्र थी, कुछ ना हो सका। जब सारी कोशिश नाकाम हो गई, कुछ ना हो सका, तो बाबा जी ने कहा घर शिकायत ही लगेगी। असल में ये जो मौलाना साहब है ना, ये सियासी टीम में खेल रहे हैं 12वें प्लेयर के तौर पे। जब 11 प्लेयरों में से कोई एक प्लेयर ज़ख्मी होता है या खेलने से इनकार करता है ना, तो फिर 12वां प्लेयर मौलाना साहब तो हैं। अब इनको पता था कि 27वीं आइनी तरमीमी के लिए इस्लामाबाद तो जाना ही जाना है, तो साथ धमकी लगा देते हैं, इधर भी इज़्ज़त रह जाएगी, उधर भी इज़्ज़त रह जाएगी, और साथ 11 प्लेयर अगर पूरे भी हुए तो फिर भी कुछ ना कुछ खेलने को मौका मिल जाएगा और कोई न्याज वगैरह भी हाथ आ जाएगी और सियासी प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा। तो मौलाना साहब इसलिए धमकी लगा के इस्लामाबाद जाएंगे, क्योंकि मौलाना साहब दुनियावी ज़िंदगी चाह रहे हैं फ़िरौन वाली और आखिरत चाह रहे हैं मूसा वाली। मौलाना साहब ऐसे नहीं होता। कभी अपने रब को याद करके अल्लाह का खौफ आपके दिल में आ जाए, हम तो दुआ ही करेंगे आप कोई इनिंग प्लेयर बन के अपनी कब्र और मौत को याद रख के हक सच वाली खेल जाए, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में इज़्ज़त हो जाए। वरना फिर 12वें प्लेयर जिसको हम मजाक में कहते हैं रेलू कट्टा, वो तो फिर आप हो।